सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एथ राइडर AK। आज बहुत दिनों के बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, नील सांद्रा के गलियों की एक डरावनी और भयानक हॉरर स्टोरी, जो कि हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है, जो कि खुद बेंगलुरु से ही हैं और उनके साथ ये हॉरर इंसिडेंट हुआ था 2016 में। तो इस समय गवाए स्टोरी को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है 2016 24 मार्च मंगलवार के दिन का, जिस दिन गुजरात लायंस, उस वक्त की जो गुजरात टाइटंस की टीम थी उनका नाम गुजरात लायंस था। तो गुजरात लायंस और RCB के बीच क्वालिफायर 1 का मैच होने वाला था। तो उस मैच के टिकट्स गोपी ने भी लिए थे और गोपी RCB का बहुत ही बड़ा फ़ैन था। तो वो RCB को चीयर करने के लिए M चन्नास्वामी स्टेडियम गया हुआ था। उस वक्त विराट कोहली का सबसे भयंकर फॉर्म चला था, जिस सीज़न में विराट कोहली ने 973 रन्स बनाए थे 152 के एवरेज से और 16 ही इनिंग्स में ये रन बनाए थे। तो उस मैच में AB डिविलियर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, जिन्होंने 5 छक्के और 5 चौके मार के 79 का स्कोर किया था 47 गेंदों में, और वो अपनी टीम को फाइनल में ले जाने में कामयाब हुए थे। सो गोपी वो उस मैच को देख के ख़त्म करता है और करीबन रात के ठीक 1 बजे गोपी अपने दोस्तों के साथ अपने घर की ओर चल देता है। गोपी का घर नील सांद्रा में था। नील सांद्रा के एक अपार्टमेंट में लोग कहा करते हैं कि रात को निकलना उस अपार्टमेंट से बाहर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। गोपी, जो कि RCB का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, वो बिना कोई चिंता किए मैच देखने चला गया था और रात के ठीक 1 बजे अपने दोस्तों को ड्रॉप करने के बाद गोपी अपने घर की ओर आ रहा था। और जैसे ही गोपी अपने घर की ओर आ रहा था, वहाँ पर इंदिरा गांधी के नाम से एक स्टॉल चलता है, जहाँ पर 5 रुपये में 10 रुपये में खाना मिलता है, और वो नील सांद्रा में ही है। और नील सांद्रा के ठीक एक गली वाले रास्ते में, उस इंदिरा गांधी स्टॉल के साइड के रास्ते में गोपी रात को अकेले चल चल के आने लगा। जैसे ही गोपी वहाँ से चल चल के आ रहा था, उसने देखा कि अचानक उसके सर के ऊपर कुछ उड़ रहा है, ऐसा उसे लगा। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, पर वहाँ पर कुछ नहीं था। तो उसने इग्नोर किया। फिर उसने अपने दाएं बाएं पीछे चारों तरफ देखा, फिर कुछ भी उसे नहीं दिखा। तो वो इग्नोर करके फिर से चलता रहा। करीबन उसके दोस्तों ने वहाँ पर उसको छोड़ा था, वहाँ से उसका घर 10 मिनट की दूरी पर था। सो गोपी चलता गया। करीबन 2 मिनट के बाद अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो गोपी अचानक से डर जाता है कि इतनी रात को मेरे पीछे किसकी चलने की आवाज़ है। तो वो घूम के देखता है, तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं रहता है। और उस वक्त वहाँ पर चिड़ियों के उड़ने की चूं चूं से सुनाई देती है, बिल्लियों का रोना और कुत्तों का भौंकना, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा कचड़ा था। और लोगों का ये मानना था कि आज से करीबन 5 से 6 साल पहले वहाँ किसी औरत को किसी ने मार के वहाँ के डस्टबिन में फेंक दिया था। तो यही डर गोपी को सताने भी लग रहा था, पर वो आ तो गया था, अब उसे घर जाना ही था। तो वो बिना किसी चिंता और भावना के अपने घर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही गोपी अपने घर की ओर बढ़ रहा था, उसने देखा कि अचानक से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कुछ कूदा। और जैसे ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कुछ कूदा, तो वो देख के गोपी डर गया, क्योंकि वो एक सादे कलर की एंटिटी थी, जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर छलांग मार रही थी, जिसे देख के गोपी बहुत ही ज़्यादा डर गया और कनाडा की भाषा में उनके देवता को वो पूजने लगा। और एक बात, इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊं, वहाँ के लोग जो रहते हैं वो राक्षस की पूजा करते हैं ज़्यादातर लोग। गोपी भी अपने कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा
और उससे बचने के लिए वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश किया, अचानक से वो एंटिटी उसके फेस के सामने आके रुक गई। और जैसे ही वो उसके सामने आके रुकी, गोपी एकदम हक्का बक्का रह गया और उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर गोपी कुछ कर भी नहीं सकता था। अचानक से वो एंटिटी, जैसे उसने अपनी पलकें झपकाई, वैसे ही उसके सामने से गायब हो गया। फिर गोपी और ज़्यादा डर गया। फिर गोपी अपने घर में फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकालता है और वहाँ से जल्दी जल्दी चल के निकलने की कोशिश करता है। पर वो जितनी भी दूर जा रहा था, उसे लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा, जितना ज़ोर जाने की कोशिश कर रहा है उतनी ही धीरे से वो आगे बढ़ रहा है। अचानक से वो जहाँ पर रहता था वहीं से दोबारा शुरू हो जाता था उसका वॉकिंग। मतलब जहाँ से उसने पहले उतर के चलना शुरू किया था, वहीं से उसकी वॉकिंग फिर से शुरू हो जाती थी, जिसको देख के गोपी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसने घर को फ़ोन करने की कोशिश की, पर उसका नेटवर्क नहीं आ रहा था। मतलब इतने बड़े सिटी में भी उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्या हुआ था उसके नेटवर्क को, उसके सर्वर को, पर वो उसका फ़ोन उस दिन पूरा डेड हो रहा था। किसी के पास कॉल नहीं जा रहा था। उसने सोचा अपने दोस्तों को फ़ोन कर लूँ, पर दोस्तों के पास भी कॉल नहीं जा पा रहा था, कॉल जा नहीं पा रहा था। तो वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर गोपी बिना डरे उसके उस मंत्र को जाप करते हुए वहाँ से निकलने की पूरी जी चार से कोशिश कर रहा था। और अचानक से वो भूत, वो जो सादा कलर का साया था, उसके अपने राइट साइड में, अपने लेफ्ट साइड में दिखने लगा। अचानक उसके दोस्त का साया उसको दिखने लगा। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक रह गया और हक्का बक्का हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है अचानक से। तो उसके बाद से गोपी जो कि उसके शायद किस्मत उस दिन अच्छी थी, उसके पीछे से एक कार आ रही थी। तो उस कार को उसने रोकने की भरपूर कोशिश की। फिर भी वो कार वाला जानता था कि इस जगह पे कार रोकना यानी मौत को दावत देना। तो वो कार वाला बिल्कुल भी नहीं रुकता है। फिर उसके बाद से और एक स्विगी बाइक वाला जो कि आ रहा था वहाँ से अपने बाइक पे, उसको उसने लिफ्ट मांगने की कोशिश की और ऊपर वाले की कृपा से वो वहाँ पे रुक गया। गोपी इतना डर गया था कि उस दिख रहा था। तो वो गोपी उसके पास में बैठने जैसे ही जा रहा था, उसे लगा कि वो भूत उस गाड़ी में है। तो वो देख के वो गोपी बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करने लगा। और वो आदमी जो कि उसे कहता है रुक जाओ, मैं आप लोग को छोड़ दूंगा अपने घर तक, क्योंकि वो आदमी भूत नहीं था। गोपी को हेलुसिनेशन होने लगी थी और गोपी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर गोपी दौड़ते दौड़ते चलने लगा और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा नाला था और गोपी का अचानक से पाँव फिसला और वो उस नाले में सीधे जाके गिर गया। और जैसे ही वो गिरा उसके सिर पे गहरी चोट लगी। फिर उसके बाद गोपी सीधा बेहोश हो गया। फिर वो आदमी जो कि उसे लिफ्ट देने वाला था, वही उसे जाके उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। और उसके बाद से उसके अगले दिन जब गोपी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। गोपी अचानक से डर जाता है और चौंक के उठ के बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो घर जाने वाला था। तो फिर वो स्विगी वाला उसे कहता है कि तुम उस दिन बहुत ज़्यादा डर गए थे, उस रास्ते पे शायद तुमने कुछ देख लिया था और उसके बाद से तुम्हारा पैर फिसला, तुम गिर गए और उसके बाद से तुम्हारा होश नहीं था, तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। फिर उसके बाद से गोपी उस स्विगी बाइकर को थैंक यू कहता है। उसके बाद से आज तक कभी भी गोपी कभी भी उस रास्ते से अकेले आया जाया नहीं करता था। अगर उसे वहाँ से जाना है या फिर उस रास्ते से जाना है तो वो दूसरा रूट चेंज करता था, उस रास्ते पे नहीं जाता था। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर तो स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।